तो दोस्तों कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। एलआईसी में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि एओ की पोस्ट वन ऑफ द बेस्ट जॉब मानी जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एलआईसी में एओ की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, क्या क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, वर्कलोड वर्क प्रेशर कितना रहता है, ऑफिस टाइमिंग क्या रहती है, ड्यूटी आवर्स क्या होता है। इसी के साथ हम बात करेंगे सिलेक्शन के बाद आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ होती है, प्रोमोशंस के क्या स्कोप होते हैं, ट्रांसफर्स कितनी फ्रिक्वेंटली होती है, होम पोस्टिंग के क्या चांसेस हैं, आपकी सैलरी क्या रहती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि ओवरऑल वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता है। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों एलआईसी में एओ की पोस्ट क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट होती है, परमानेंट जॉब है, काफ़ी चैलेंजिंग एंड डायनेमिक जॉब होती है। और सिलेक्शन के बाद आपको कोई भी डिपार्टमेंट असाइन किया जा सकता है, जैसे मार्केटिंग, अकाउंटेंसी, एक्चुअरियल या फिर इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, या फिर अगर आपको कोई डिपार्टमेंट पसंद है तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। और यहाँ पे मोस्टली आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ही करना होता है। ये कंप्लीटली डेस्क जॉब है, फील्ड वर्क ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है। और सिलेक्शन के बाद आपकी जहाँ भी पोस्टिंग होती है, जिस ब्रांच में पोस्टिंग होती है, वहाँ पे आपको कोई एक डिपार्टमेंट या फिर 2-3 डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाता है एंड आपके अंडर जितने भी वहाँ पे क्लर्क्स रहेंगे उस डिपार्टमेंट में या फिर जो असिस्टेंट रहेंगे वो सब आपके अंडर आपके गाइडेंस में वर्क करते हैं। एलआईसी एओ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करूँ तो एलआईसी की जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ है उसकी एनालिसिस एंड इंस्पेक्शन आपको करना होता है। इसके अलावा क्लेम प्रोसेसिंग आपको करना होता है, जिसमें काफ़ी फाइलिंग एंड मैनेजमेंट का भी वर्क रहता है। उसके बाद एलआईसी की जो नई नई स्कीम्स आती है, जो नए प्रपोजल्स आते हैं, उसे आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। क्लाइंट की अगर कुछ इश्यूज़ रहती हैं, जैसे कुछ क्वेरीज हो गई, डिस्प्यूट्स हो गए या फिर कुछ कंप्लेंट्स वगैरह हो गए, तो वो उसकी भी रेजोल्यूशन आपको करनी होती है, यानी कि पब्लिक डीलिंग भी आपको करना होता है। अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ आपको कोऑर्डिनेशन करना होता है। इसके बाद सीनियर्स वगैरह जो आपको वर्क देंगे, जो आपको टास्क देंगे, वो आपको परफॉर्म करना होता है, कंप्लीट करना होता है। एंड आपके डिपार्टमेंट्स में जितने भी असिस्टेंट एंड क्लर्क्स वर्क कर रहे हैं उनको आपको गाइड करना होता है एंड सुपरवाइज करना होता है। तो यहाँ आपको मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ही करना होता है। आप एज टीम लीड वर्क करते हो। वर्कलोड वर्क प्रेशर काफ़ी कम होता है, हालांकि ये ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है। अब अगर बात करें ड्यूटी आवर्स के, ड्यूटी टाइमिंग्स की, तो एलआईसी में सारे ऑफिसेज में फिक्स्ड ड्यूटी टाइमिंग्स रहती है। 7 आवर्स 30 मिनट्स की आपकी ड्यूटी रहती है एंड ऑफिस टाइमिंग 10 AM to 5:30 PM रहती है। और मंडे टू फ्राइडे ही ऑफिस रहती है, सैटरडे संडे कंप्लीटली ऑफ रहता है। इसके अलावा अगर बात करें हॉलीडेज़ एंड लीव्स की, तो फेस्टिवल्स एंड नेशनल हॉलीडेज़ जितने भी होते हैं सब में आपको छुट्टी मिलती है। कैजुअल लीव 15 डेज़ का मिलता है, 33 डेज़ की प्रिविलेज लीव मिलती है। उसके बाद सिक लीव 15 डेज़ की मिलती है। एंड इसके बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है कि अगर वो किसी अगर एलआईसी में एज एओ वर्क कर रहे हैं एंड किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सपोज आरबीआई या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आपको टाइम चाहिए तो आप अनपेड लीव तो कभी भी ले सकते हो। एलआईसी एओ के पोस्ट में सिलेक्शन के बाद आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है 85,000। इसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, मंथली अलाउंसेस, क्वार्टरली अलाउंसेस, एनुअल अलाउंसेस एंड इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स वगैरह हैं जो आपको मिलते हैं। सैलरी के रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाके चेक कर लेना। अब बात करते हैं एलआईसी एओ के पोस्ट में सिलेक्शन के बाद आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ हो सकती है, ट्रांसफर कितनी फ्रिक्वेंटली होते हैं, होम पोस्टिंग के क्या चांसेस हैं एंड प्रमोशंस के क्या स्कोप होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेक्शन के बाद आपकी जो फर्स्ट पोस्टिंग होती है वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकती है। और जैसा कि आपको पता है कि एलआईसी की रूरल एरियाज से लेकर बड़े बड़े सिटीज़ तक हर जगह इसके ब्रांचेस है, तो आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है। और जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे एटलीस्ट आपको 3 to 4 ईयर्स सर्व करना होगा, उसके बाद ही आपकी ट्रांसफ़र होगी। अगर बात करें होम पोस्टिंग की, तो जहाँ फर्स्ट पोस्टिंग के बाद जहाँ भी आपकी फर्स्ट पोस्टिंग होती है वहाँ पे आपको 3 to 4 ईयर सर्व करना होगा एंड उसके बाद आप रिक्वेस्ट कर सकते हो आपकी होम पोस्टिंग के लिए। अगर आपके होम टाउन में कोई एलआईसी की ब्रांच रहती है या फिर आपके होम टाउन के नियरेस्ट में कोई एलआईसी की ब्रांच है तो वहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अगेन ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे अगर ऑलरेडी कोई रिक्वायरमेंट वगैरह है तो आपकी पोस्टिंग होगी, अदरवाइज आपको वेट करना पड़ सकता है। अगर बात करें ट्रांसफ़र की फ्रीक्वेंसी की, तो आपकी जहाँ भी पोस्टिंग होगी वहाँ पे एटलीस्ट आपको 3 ईयर्स 4 ईयर्स या 5 ईयर्स सर्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके ट्रांसफ़र होते हैं। प्रोमोशंस की बात करें तो प्रोमोशंस थोड़ी स्लो होती है। एओ के पोस्ट में आपको मिनिमम 5 ईयर्स सर्व करना होता है, उसके बाद आपकी प्रोमोशंस होती है और आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि एओ बन जाते हो। उसके बाद आपकी प्रोमोशंस होती है एंड आप असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर यानी कि एडीएम बन जाते हो। और नेक्स्ट आपकी प्रमोशन होती है डिविजनल मैनेजर डीएम के पोस्ट में। इसके बाद आप सीनियर डिविजनल मैनेजर बनते हो, इसके बाद जोनल मैनेजर, देन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, देन एमडी एंड देन चेयरमैन।
और एक बात और है कि अगर आप इनिशियल लेवल पे ज्वाइन करते हो, यानी कि कम एज में अगर आप एलआईसी में एज एओ ज्वाइन कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप एटलीस्ट एमडी या चेयरमैन भी बन सकते हो। दोस्तों, अगर ओवरऑल बात करें एलआईसी एओ की जॉब की, तो सैलरी काफ़ी अच्छी आपको मिलती है। वर्क के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया कि वर्क प्रेशर काफ़ी कम रहता है अगर आप एज कंपेयर टू अगर आप देखते हो किसी बैंक पीओ, एसबीआई पीओ से अगर आप कंपेयर करोगे तो वर्क प्रेशर काफ़ी कम रहता है, वर्कलोड भी काफ़ी कम होता है, पब्लिक डीलिंग भी काफ़ी कम होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है। मंडे टू फ्राइडे ही आपकी ऑफिस रहती है, सैटरडे संडे कंप्लीटली ऑफ रहता है, यानी कि आप फैमिली के साथ भी काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हो, खुद के लिए भी आप काफ़ी टाइम दे सकते हो। अगर आप प्रिपरेशन वगैरह करना चाह रहे हो, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर हॉबीज़ वगैरह आपकी कुछ है तो उसे आप परसू कर सकते हो। एलआईसी में वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है, वर्किंग एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छी आपको मिलती है और वर्क लाइफ बैलेंस ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन रहता है। तो ये थी सारी डिटेल्स एलआईसी एओ के रिगार्डिंग। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।